आप सुन रहे हैं कहानी नीति का दीपक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडेय। यह कहानी कोलकाता की बहुचर्चित हिंदी दैनिक समाज्या में प्रकाशित हुई है। तो लीजिए प्रस्तुति कहानी नीति का दीपक। शहर की चकाचौंध से दूर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव महिषादल में जन्मा सूर्यकांत एक साधारण किसान का बेटा था, पर उसका मन साधारण नहीं था। आंखों में सपने थे, बड़े, चमकदार लेकिन अस्पष्ट। जीवन ने अभी तक उसे कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी थी, पर एक बात वह जानता था, उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसके गांव का नाम रोशन करे। एक दिन गांव के प्राचीन पुस्तकालय में धूल फांकती पुरानी किताबों के बीच एक पतली सी पुस्तक उसके हाथ लगी, चाणक्य नीति। सूर्यकांत ने उसके पन्ने पलटे तो लगा जैसे कोई अग्नि उसके भीतर जल उठी हो। उसमें लिखी बातें जीवन के ठोस धरातल से जुड़ी थीं और सूर्यकांत को लगा जैसे चाणक्य स्वयं उसके सामने बैठकर उसे जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हो। सूर्यकांत ने किताब के पहले पृष्ठ पर पढ़ा, विद्या सबसे बड़ा धन है जो न चोर चुरा सकता है न आग जला सकती है। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे, पर मन के संकल्प के आगे सीमाएं फीकी पड़ जाती हैं। सूर्यकांत ने खेतों में काम करने के साथ साथ ऑनलाइन मुफ्त पाठ्यक्रमों की मदद से पढ़ाई शुरू की। रात रात भर जागकर मोबाइल की धुंधली रोशनी में पढ़ता, पिता की डांट, मां की चिंता और गांव वालों के ताने सब कुछ सहता रहा, पर वह जान चुका था कि विद्या ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। सूर्यकांत ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उपयोगी बना लिया। गांव के तालाब के किनारे बैठकर पढ़ता, सुबह 4 बजे उठकर योग करता और फिर खेत पर काम। उसे पता था कि उसका समय सीमित है और लक्ष्य दूर। उसका अनुशासन देखकर गांव के कुछ और युवा भी प्रेरित हो गए। जिस प्रकार बूंद बूंद से समुद्र बनता है, उसी प्रकार संगति से चरित्र बनता है। किताब के इस वाक्य ने सूर्यकांत को भीतर से झकझोर दिया। वह अब जान गया था कि अपने आसपास के लोगों का प्रभाव उसके सपनों पर भी पड़ता है। उसने आलसी और नकारात्मक सोच वाले दोस्तों से दूरी बना ली। पुस्तकालय के वृद्ध पंडित श्रीधर जी अब उसके सबसे प्रिय मित्र बन गए थे। वे उसे चाणक्य के श्लोकों का अर्थ समझाते और उनके व्यवहारिक रूप दिखाते। एक दिन सूर्यकांत को कोलकाता की एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में बुलावा आया, पर उसने किसी को नहीं बताया। उसने चाणक्य की इस बात को गांठ बांध लिया था, अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। कोलकाता जाकर उसने जिस आत्मविश्वास से परीक्षा दी, वह किसी राजपुरुष से कम नहीं था। परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने उसे स्कॉलरशिप दी और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। दिल्ली में सूर्यकांत के संघर्ष ने एक नया रूप लिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी सोचने लगा। उसने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क शिक्षा देता था। कुछ वर्षों में ही सूर्यकांत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित हो गया। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीरें छपी। गांव का बेटा बना देश का रत्न। पर उसने अभिमान नहीं किया। चाणक्य की अंतिम शिक्षा उसे याद थी, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। वह गांव लौटा, महिषादल में एक आधुनिक विद्यालय की नींव रखी और कहा, जिस दिन मेरे जैसे हजारों सूर्यकांत इस गांव से निकलेंगे, उस दिन मैं खुद को सफल समझूंगा। सफलता अकेली नहीं होती, वह अपने साथ परिवर्तन की लौ लेकर आती है। चाणक्य नीति ने एक किसान के बेटे को शासक बना दिया, अपने जीवन का, अपने गांव का और अपनी नियति का। यह कहानी सिर्फ सूर्यकांत की नहीं, उन सबकी है जो सीमाओं से नहीं, अपने संकल्पों से जीवन का आकार गढ़ते हैं। लेखक डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडेय शिक्षाविद, लेखक एवं सामाजिक चिंतक हैं।